दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देश इस हादसे से स्तब्ध है और जिम्मेदार व्यक्ति को सजा होते देखना चाहता है, लेकिन असल में हो क्या रहा है? एक रसोइये को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या? दरअसल दिल्ली पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आग लगने के बाद केशव ने मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी, जिसकी वजह से लोग अंदर फंस गए। लेकिन यहीं से कहानी में नया मोड़ भी आता है और सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सचमुच एक रसोइये के एक फैसले से 21 लोगों की जान चली गई, या फिर उन लोगों को बचाया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसी नौबत न आए। सवाल नंबर 1, आग लगी कैसे? हादसे के बाद कई तरह की आशंकाएं सामने आई हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि बेसमेंट की रसोई में मौजूद कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में आग लगने की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी तरफ एसी में तकनीकी खराबी की संभावना भी जांच के दायरे में है। यानी कि जिस घटना में 21 लोग मारे गए उसमें आग की असली वजह अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में केशव नेगी ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाका हुआ, जिसके बाद बिजली काट दी गई। यहीं पर आता है सवाल नंबर 2, अगर बिजली बंद करना अपराध है तो सुरक्षा इंतजाम कहां थे? मान लीजिए कि पुलिस का दावा सही है और केशव नेगी ने मेन पावर सप्लाई बंद कर दी, लेकिन क्या किसी होटल या गेस्ट हाउस की सुरक्षा सिर्फ एक कर्मचारी के फैसले पर निर्भर होनी चाहिए? क्या वहां फायर अलार्म काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम मौजूद था? क्या फायर एग्जिट रास्ते खुले थे? क्या इमारत के पास वैध फायर सेफ्टी मंजूरी थी? इन सवालों के जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? इस मसले पर सवाल नंबर 3 यह है कि मालिक की जिम्मेदारी कितनी है? जिस इमारत में आग लगी वहां नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर होटल चल रहा था। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे जो इलाज के लिए भारत आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारत में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कई लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा। होटल मालिक लवकेश बजाज को भी गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ था तो जिम्मेदारी केवल किचन में काम करने वाले कर्मचारी पर कैसे डाली जा सकती है? सवाल नंबर 4, सिस्टम की नाकामी कौन देखेगा? दिल्ली में आग लगने की घटनाएं कोई नई तो है नहीं, आम बात हो गई है। अब तो हर जगह आग लग रही है। हर बड़े हादसे के बाद जांच होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। इस बार भी घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूरे शहर में 1 महीने का फायर सेफ्टी अभियान चलाने का आदेश दिया है। लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है, अगर अब फायर सेफ्टी जांच की जरूरत महसूस हो रही है तो क्या पहले पर्याप्त निगरानी नहीं की गई थी? बहरहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि केशव नेगी ने पूछताछ में बताया है कि इलेक्ट्रिक स्टोव में विस्फोट जैसी स्थिति बनी और उसने बिजली काट दी। पुलिस का आरोप है कि इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए, लेकिन सवाल वहीं पर है, कहीं पूरे मामले का ठीकरा एक कर्मचारी पर डालकर बड़े जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? 21 लोग मर गए हैं। अगर होटल में पर्याप्त फायर सेफ्टी होती, अगर इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा होता, अगर निकासी के रास्ते सुरक्षित होते, अगर नियमों का पालन सही से हो रहा होता, तो क्या सिर्फ एक शेफ का कोई एक फैसला इतनी बड़ी त्रासदी में बदल सकता था? फिलहाल केशव नेगी गिरफ्तार है और पुलिस उसे घटना स्थल पर ले जाकर पूरी घटना को रिक्रिएट कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन इस कहानी की सबसे अहम गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। क्या 21 मौतों का जिम्मेदार सिर्फ एक रसोइया था, या फिर दिल्ली के इस अग्निकांड में सुरक्षा नियमों की अनदेखी, प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की विफलता की पूरी कहानी अभी सामने आना बाकी है? क्योंकि अगर 21 मौतों का जवाब सिर्फ केशव नेगी है तो फिर बाकी जिम्मेदार लोग आखिर हैं कहां, क्या कर रहे थे? ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा? आपको क्या लग रहा है? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? क्या केशव नेगी को टारगेट पर लेकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बाकी लोगों को बचाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने कैसे आग लगी, कैसे क्या पता नहीं, ये नहीं अचानक ही, मतलब जो उसका बिजली का था उसने स्विच ऑन किया था, उसके बाद में नीचे खड़ा रहा थोड़ी देर। अच्छा, उसके बाद धूम सी आवाज आई। तो आपने स्विच ऑन करा, उसके कुछ देर बाद धमसी आवाज आई है। तो क्या नीचे से ही आग लगनी शुरू हुई है? वो आपके रेस्टोरेंट कैफे से? आप कैफे के अंदर ही थे या फिर बेसमेंट कैफे में थे? लगभग कितने घंटों बाद आप निकल के आए बाहर? 15-20 मिनट के बाद आ गया। 15-20 मिनट बाद ये लागे थे। तो कितने लोग रुके होते हैं अमूमन? कितने कमरे हैं इस होटल के अंदर? इसमें 26 26 रूम्स है इसके अंदर में।
और कितने गेस्ट रुके होंगे? लगभग सभी में बुकिंग थी। इतना नहीं आइडिया है, क्योंकि वहाँ तो मैनेजर करते हैं ना वो काम को रिसेप्शन में। आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे अभी हैं? 2 साल से। 2 साल से। पहले कभी इस तरीके की कोई नहीं, कोई हार्ट फॉल्ट नहीं हो? तो ना। क्या टाइमली चेकिंग होती है बिजली की, सब कुछ की, इक्विपमेंट? वो आते रहते हैं, उनके डिपार्टमेंट वो करते हैं, मेरे तो खाली एक काम होता है, मैं चले जाता हूँ, बाकी ये कुछ नहीं शेफ है, करता। देखिए बता रहे 26 रूम। कितना मंजिल हो गए? 5 मंजिला होटल चल रहा है, 26 रूम इसके अंदर है, अंडर द BNB स्कीम। ये सवाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप सोचिए